एपिसोड 39 शुरू होता है, जहाँ सीलिंग बताती है कि मेरे और विल की सगाई के लिए हाँ कहे हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। मैंने अभी तक पिताजी को नहीं बताया था क्योंकि विल ने कहा था कि लेडी कॉर्डेलिया वाली सगाई पूरी तक खत्म होने के बाद ही बताना। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। विल सुबह सुबह सीलिन के रेसिडेंस आता है और कहता है, जब मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूँ तब भी हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। सुबह से रात तक ऐसा कहते हुए वह सीलिन को किस करता है। फिर सेलिन विल की तरफ देखकर सोचती है कि हमारे उस किस के बाद से मुझे लगने लगा है कि विल के छूने का तरीका बदल गया है। उसका माहौल भी अलग लगने लगा था। अब वह बच्चा नहीं रहा, वो ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। ऐसा सोच रही होती है। फिर विल सीलिन को और किस कर देता है। तब सीलिन थोड़ा इरिटेट होती है और कहती है, रुको। फिर विल कहता है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? तब सीलिन बोलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारी सगाई भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सही है। हमें सब कुछ सही टाइम में करना चाहिए। और सोचते हुए कहती है, असल में ये सिर्फ बहाना था क्योंकि मैं शर्मिंदा हो रही थी। मुश्किल तो ये थी कि मुझे ये भी बुरा लग रहा था कि मैंने कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं किया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जवाब देता है, ठीक है। तब सीलिन रिलैक्स होती है और कहती है, भगवान का शुक्र है, उसे समझ तो आया। तब विल फिर कहता है, तो सिर्फ एक बार मैं और किस करूँगा। यह बात सुनकर सीलिन उसे देखने लगती है। फिर विल उसे कन्विंस करते हुए कहता है, ठीक है, तब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, भले ही सिर्फ एक बार हो। फिर सीलिन सोचती है, मैं विल के सामने बहुत जल्दी ही पिघल जाती हूँ। फिर विल उसके हाथों को टच करता है और किस करने लगता है। फिर सीलिन विल को हटाती है और विल से कहती है, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक बार करोगे। तब विल बोलता है, हम अभी भी उसी किस के बीच में हैं। ऐसा बोलकर वह सीलिन को फिर किस करने लगता है। फिर किस के बाद सीलिन उस पर गुस्सा होती है और कहती है, विल, तुम झूठे हो, तुमने किस कहा था। फिर विल हंसते हुए कहता है, वो एक ही था सीलिन। फिर विल सीलिन को हग करता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर सीलिन सोचती है, लेकिन सबसे बढ़कर उसे इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तब विल सीलिन को कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारी सगाई जल्दी से हो जाए, फिर हम बहुत सारे किस कर पाएंगे, है ना? फिर सीलिन विल की बातों को सुनकर बहुत शर्माती है और घबराती है। फिर कहती है, बहुत सारे, शायद ये सब गलती थी। फिर कुछ देर बाद दोनों रेसिडेंस के बाहर घूम रहे होते हैं। तब सीलिन बोलती है, अब समय आ गया था कि मैं हवेली से बाहर निकलूं क्योंकि अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया था, इसलिए मैं इतनी समय से अंदर ही बंद थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब घुटन भी होने लगी थी। तब विल मन में सोचते हुए कहता है, समझ गया, सिर्फ उसे मार देना काफ़ी नहीं होगा। हमें सबको ये पता चलवाना होगा कि वही असली अपराधी है। फिर सीलिन विल से बात कर रही होती है और कहती है, और फिर विल। तब विल का ध्यान उस साइड नहीं होता है। तब विल कहता है, ओह माफ़ करना, हम क्या बात कर रहे थे? तब सीलिन विल को बताती है कि असल में मेरा वजन 5 किलो बढ़ गया है। ड्रेस पहनने पर पता नहीं चलता, लेकिन सच में मेरा वजन बढ़ गया है।
मेरी बॉडी जल्दी वेट गेन कर लेती है और कहती है मैं जंगल जाकर एक्सरसाइज करना चाहती हूँ और घुड़सवारी करके कैलोरीज बर्न करूँगी। तब विल कहता है तुम्हें डेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे भी दिखो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। जब हम पहली बार मिले थे तब भी मुझे तुम वैसे ही पसंद थी, तुम बहुत प्यारी थी। यह बात सुनकर सीलिन सोचती है ये सच था। उस समय भी विल कहता था कि मैं जैसी हूँ वैसे ही क्यूट हूँ और लुइस भी कहता था। और जबकि मैंने विल से सगाई करने का फैसला कर लिया है तो मुझे लुइस से भी बात करनी होगी। फिर सीलिन और विल चल रहे होते हैं तब विल सीलिन से कहता है तुम जैसे भी दिखो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। अगर तुम्हारे हाथ पैर भी चले जाए या तुम्हारा चेहरा खराब हो जाए तब भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। तब यह बात सुनकर सीलिन सोचती है शायद वो बस एग्जाम्पल दे रहा था। उसका मतलब था कि उसे मेरी पर्सनैलिटी और इनर क्वालिटीज पसंद है। फिर वीर बोलता है असल में मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनो और दूसरे आदमी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। यह बात सुनकर सीलिन विल की तरफ प्यार से देखती है और कहती है ओह विल, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तब विल सीलिन से कहता है सुनो, क्यों ना हम राजधानी छोड़कर कहीं घूमने चले, एक बहुत खूबसूरत जगह, वहाँ का व्यू कमाल का है। और अगर हम कहें कि ये तुम्हारे आराम और रिकवरी के लिए है और साथ में काफ़ी गार्ड्स भी हो तो ड्यूक ज़रूर मान जाएंगे। तब सीलिन बोलती है अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब सोचती हूँ तो मैं कभी विल के साथ कभी घूमने नहीं गई। तब विल खुश होता है और कहता है मैं ड्यूक को मना लूँगा, ठीक है। तब सीलिन सोचती है लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना आसान होगा। उसके बाद कुछ दिन बाद सीलिन उस दिन को याद करती है और कहती है आखिर हमें उनकी परमिशन मिल गई। ड्यूक बोले होते हैं कि मुझे लगता है कि थोड़ा आराम तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सावधान रहना। तब वीर बोला होता है मैं हमेशा सीलिन के साथ रहूँगा। उस टाइम सीलिन सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पिताजी इतनी आसानी से मान गए। फिर सीलिन सोचती है शायद पिताजी भी विल पर भरोसा करते थे। मेरी और विल की ट्रिप एक हफ्ते बाद थी। मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और कहती है हैरानी की बात तो ये थी कि विल ने अडेल को भी इनवाइट किया था। उसने डेस्टिनेशन को सीक्रेट रखा था। पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे। यह सब बात सोच रही होती है उसी टाइम अडेल आती है और उसे देखकर सीलिन कहती है वेलकम होम अडेल। फिर अडेल जवाब देती है थैंक यू सिस्टर। फिर सीलिन सोचती है अगर मुझे सही से याद है तो आज उसे कास्टल बुलाया गया था ताकि उसकी गॉडेस पावर के बारे में बात हो सके। अडेल अडेल के साथ लुइस भी आया होता है। फिर सीलिन से कहता है हेलो मिस सीलिन, आप कैसी हैं? फिर प्रिंस लुइस को देखकर सीलिन सोचती है कि प्रिंस लुइस यहाँ कैसे। तब अडेल उसे कोने में ले जाती है और कहती है मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि किंग और क्वीन हमसे बात करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम रॉयल कास्टल के बाहर बात करें ताकि ज़्यादा ध्यान न जाए। तब सीलिन सोचती है जैसे मैंने सोचा था किंग और क्वीन अभी भी शादी की बात छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये सही मौका था। तब सीलिन प्रिंस लुइस से कहती है क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ? तब प्रिंस लुइस कहता है हाँ बिल्कुल।